कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं गणित कृषि संकाय विषय गणित अध्याय त्रिकोणमिति। यदि कोसेके बराबरी से करनी 10 हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करो। ध्यान से देखिए, कोसेके दिया है हमारे पास में, यहाँ जो दिया है इसके हल में हम लिख रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC में हमारे पास में कोण B की माप दी है कितने अंश, 90 अंश। तो ऐसी कंडीशन में कोसेक A दिया है हमारे पास, करनी 10 बटे कुछ नहीं मतलब 1। हम जानते कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। यहाँ जो कर्ण भुजा है वो कर्ण भुजा हमारे पास होगी कौन सी, AC। कर्ण भुजा होगी हमारे पास AC। एंगल A के सापेक्ष अगर देखें तो लंब भुजा होगी BC। इसका मतलब है कि हमारे पास AC की माप करनी 10, BC की माप बराबरी से 1। त्रिभुज ABC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में जब हम बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे वो होता है कर्ण की घात 2 बराबरी से आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। कर्ण की घात 2 मतलब AC की घात 2 बराबरी से आधार की घात 2 AB की घात 2 धन BC की घात 2। AC करनी 10 का वर्ग बराबरी से AB की घात 2 मान को ज्ञात करना, BC की घात 2 1 का वर्ग, करनी 10 का वर्ग 10, 1 का वर्ग 1 इधर आ जाएगा। 10 में से 1 को घटाएंगे तो माना जाएगा 9 बराबरी से AB की घात 2। AB का वर्गमूल लेंगे तो AB की माप हो जाएगी AB बराबरी से 3 इकाई। कहने का मतलब ये करनी 10 इकाई, ये 1 इकाई, तो ये आ गई 3 इकाई। अब हमको इसके सापेक्ष सारे मान को निकाल सकते हैं, एक एक मान को देखें। अब यदि वास्तविकता में देखें तो ये हमारे पास क्या है, करनी 10 इकाई, ये हमारे पास क्या है AB बराबरी से 3 इकाई और BC हमारे पास कितनी है 1 इकाई के बराबर। तो इस आकृति में अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्या कि साइन A बराबर से, साइन A को हम निकाल रहे इस आकृति में, साइन A 2 भुजा का अनुपात, एक होगी लंब और दूसरी होगी कर्ण। लंब भुजा मतलब BC इकाई, कर्ण मतलब AC। तो इसकी माप होगी 1 बटे करनी 10। इसका मतलब है साइन A बराबरी से 1 बटे करनी 10। ये तो साइन हो गया। साइन के बाद अब बारी आती है कॉस A की। कॉस A को ध्यान से देखो तो कॉस A हमारे पास सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब AB भुजा, कर्ण का मतलब AC भुजा।
ए बी भुजा की माप 3 इकाई और कर्ण की माप करनी 10, मतलब का से हमारे पास हो गया क्या 3/10। का से के बाद अब बारी आती है इसके व्युत्क्रम सेक ए की। सेक ए जो होता है इसका उल्टा व्युत्क्रम मतलब कर्ण/आधार। ध्यान से देखेंगे, कर्ण भुजा मतलब AC, आधार भुजा मतलब AB। AC भुजा की माप करनी 10 इकाई, AB भुजा की माप 3 इकाई। कहने का मतलब है सेक A बराबरी से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी करनी 10/3। सेक के बाद अगली बारी आती है किसकी? अगली बारी हमारे पास है tan की, tan A बराबरी से। tan जिन दो भुजा का अनुपात है उसमें एक भुजा को हम कहेंगे लंब, दूसरी भुजा हमारे पास होगी आधार, लंब/आधार। लंब भुजा हमारे पास है BC, आधार भुजा हमारे पास है AB। BC भुजा की माप 1 इकाई और AB की माप 3। तो किसकी माप? tan A की माप हमको कंप्लीट मिल गई 1/3। tan के बाद अब बारी आती है cot की। tan का व्युत्क्रम होता है cot, tan का व्युत्क्रम होता है cot। तो cot A होगा आधार/लंब। आधार/लंब। आधार भुजा मतलब AB और लंब भुजा मतलब BC। तो हम लिखेंगे आधार भुजा AB/BC। AB भुजा की माप 3 इकाई/1। तो इस तरीके से cot A हमारे पास हो गया कितना? 3। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।